हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं मैग्नेट से, वो कैसे ट्रेवल करती हैं। साउथ से नॉर्थ की ओर ट्रेवल करती हैं या नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करती हैं। तो इसका आंसर आप सेलेक्ट करिए। हम इसका आंसर बता रहे हैं, तो इसका आंसर है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाती हैं। इसका मतलब नॉर्थ पोल, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि जैसे ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का मतलब कि नॉर्थ पोल से इस तरह से साउथ पोल की ओर जाएंगे। इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा। तो इस क्वेश्चन का सेंस ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है वो एफ है, और यदि उन मैग्नेटिक पोल के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए और उनके पोल स्ट्रेंथ को भी डबल कर दिया जाए, तो रिपल्सिव फोर्स में क्या डिफरेंस आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि इसमें जो डिस्टेंस है, जैसे एक पोल, ये एक पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो इसका पोल स्ट्रेंथ यदि हम ले लिए Q1, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, इसका पोल स्ट्रेंथ ले लिया Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गया R। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पोल का डिस्टेंस है R वो भी डबल हो जाएगा, और जो पोल स्ट्रेंथ है Q1, Q2 ये भी डबल हो जाएगा। या पोल स्ट्रेंथ को हम नॉर्मली M1, M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2, ये पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। तो पोल स्ट्रेंथ भी अगर डबल हो जाता है तो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। तो इसका जो आंसर है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं 2F हो जाएगा, मीन्स जो रिपल्सिव फोर्स है डबल हो जाएगा, F/2 हाफ हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, F होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जो फोर्स है वह F ही होगा। मैग्नेटिक फोर्स में कोई, रिपल्सिव फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो R² की जगह 2R² हो जाएगा, तो 2R² को हम 4R² लिखेंगे। और पोल स्ट्रेंथ भी जो है वो भी डबल होगा, तो M1 की जगह 2M1 और M2 की जगह 2M2, तो 2 2 जा 4, ऊपर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट, कोई एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है, अगर उसको इक्वल लेंथ में बीच से कट कर दिया गया है, तो उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो दो पार्ट होंगे, उस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 2m, m/2, m/4 और 0। इसका करेक्ट आंसर है m/2। अगर हम मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो दो पार्ट हैं, उसके मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पार्ट के, पहले पार्ट का भी m/2 हो जाएगा और सेकंड पार्ट का भी m/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम रख दें, तो जो उसका टोटल मैग्नेटिक फोर्स है डाइपोल पे कितना होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि यदि मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस में हैं, तो उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है वो हो जाएगा, डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन एनी मैग्नेट। जो मैग्नेट होता है, तो हम जानते हैं कि मैग्नेट सिंगल पोल का हो नहीं सकता, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होने के कारण जो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, डाईपोल कहते हैं, क्वाड्रापोल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उसको हम डाईपोल कहते हैं।
क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होता है। बिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल हो साउथ पोल ना हो, या साउथ पोल हो नॉर्थ पोल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिप है, एंगल ऑफ डिप जीरो कहाँ पर होगा? इसमें जब ये इक्वेटर के कंडीशन में दिया हुआ है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जो एंगल ऑफ डिप है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पर जीरो होगा, नॉर्थ पोल में जीरो होगा, साउथ पोल में जीरो होगा, या कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो जो एंगल ऑफ डिप है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पर जीरो हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर जीरो होगा। अब इसमें कुछ हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रेंड्स आपको, आप इसको सेम सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है। ये हमने अभी एक्सप्लेन भी किया है, आप इसको सर्च करें कि मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको इसका आंसर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। हम आपको हिंट कर सकते हैं कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इनमें से कोई एक रीजन है जिसके कारण मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ डिप जीरो होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सेल्फ सर्च करें। अगर इसका आंसर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका आंसर आपको बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।